नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही द्वारा बनाए गए जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस गए हैं कि अब उस केजरीवाल को उन्हीं का विधायक पूरी तरह से नंगा कर रहा है। जी हाँ, दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव जीते थे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान था उनके द्वारा बांटे जाने वाला फ्री सुविधाओं का। जिस फ्री सुविधाओं के लालच में केजरी एंड गैंग को दिल्ली के लोगों ने भारी बहुमत से जिताया। नहीं तो केजरी एंड गैंग के पास ना ही कोई विचारधारा था, ना ही कोई प्लान था, और ना ही भारतीय राजनीति में या दिल्ली के राजनीति में दिल्ली के लोगों के लिए कोई सामाजिक तौर पे किया गया ऐसा कोई बड़ा काम था जिससे प्रभावित होकर दिल्ली के लोग उसको वोट देता। लेकिन केजरीवाल जैसे शातिर लोगों ने दिल्ली के लोगों को फ्री के लालच में ऐसे फंसाया कि आज वह फ्री का सुविधा दिल्ली के लोगों के लिए आफत बन गया है। जी हाँ, दरअसल केजरी एंड गैंग जो पूरे देश में घूम घूम के अपने 3 प्रोजेक्ट का प्रचार करता है, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री अच्छे स्वास्थ्य सुविधा का, फ्री इलाज का, इनमें से 2 ऐसा मुद्दा है जिन मुद्दों पे केजरी एंड गैंग पूरी तरह से नंगा हो गया। एक जो उनका स्वास्थ्य का मुद्दा है, उस मुद्दे पे किस तरीके से अभी पिछले महीने कर्नाटक कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने केजरी एंड गैंग को नंगा करके गया दिल्ली में ही। उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल को उन्हीं का विधायक फ्री पानी वाली योजना के नाम पे अब नंगा कर रहे हैं। कोई बीजेपी के विधायक नहीं है। बीजेपी का तो 8 विधायक है, उनको तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता है दिल्ली में। और दूसरी बात, इतनी निकम्मी है बीजेपी, दिल्ली बीजेपी के लोग, कि वह केजरीवाल के खिलाफ कोई इस तरीके का मुद्दा नहीं खड़ा कर पाता है। जिस गैंग के खिलाफ ऐसे ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह गृह मंत्री लोकसभा में बोले कि दिल्ली एक ऐसा विधानसभा और उस विधानसभा पे एक ऐसी राजनीतिक दल का कब्जा है जो कभी भी दिल्ली विधानसभा का सत्र अवसान ही नहीं करता है। हमेशा दिल्ली विधानसभा की सत्र चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी दिल्ली बीजेपी के जो लोकल लीडर है वह इस सब को मुद्दा नहीं बना पाता है। यह दिखाता है कि कितने निकम्मे हैं। लेकिन अब केजरीवाल एंड गैंग को उन्हीं का विधायक नंगा कर रहा है। और नंगा क्यों कर रहा है? दरअसल केजरीवाल के विधायकों में केजरीवाल के खिलाफ बड़ी तेजी से विरोध उत्पन्न हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि केजरीवाल के पास, दिल्ली सरकार के पास अब दिल्ली में किसी भी परियोजना को चलाने के लिए फंड नहीं है, जिसके वजह से पिछले 1.5 सालों से दिल्ली के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। ये वही केजरीवाल है जो अभी इसी साल 24 जुलाई को दिल्ली के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा घोषणा किया था। और वो घोषणा किया था, दरअसल केजरीवाल ने कहा था कि अब दिल्ली के लोगों को वाटर एटीएम कार्ड मिलेगा। जी हाँ, ये एक नया तरीके का एटीएम कार्ड है। यह वाटर एटीएम कार्ड दिल्ली के लोगों को इसलिए दे रहा था केजरीवाल कि जिन इलाकों में केजरीवाल पाइपलाइन के द्वारा पानी नहीं पहुंचा सकता था, उन इलाकों के लोगों के लिए कहा गया कि उनको एक वाटर एटीएम कार्ड दिया जाएगा, जिस कार्ड के जरिए उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग 20 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से आरओ का प्यूरिफाई वाटर ले सकेंगे। लेकिन आरओ तो छोड़िए, उन्हें चापाकल का साफ पानी नहीं मिल रहा है पीने को, उन्हें गटर का पानी पी रहा है। और यह आरोप कोई विपक्षी दल का नेता नहीं लगा रहा है, यह आरोप उसी का विधायक लगा रहा है। जरा उनके विधायक को सुनिए कि किस तरह से वो विधानसभा में खड़े होकर केजरी एंड गैंग के उन तमाम झूठे वादे का पोल खोल रहा है और केजरीवाल को नंगा कर रहा है। अध्यक्ष जी, पूरे दिल्ली के अंदर में ऐसी स्थिति दिल्ली जल बोर्ड में क्रिएट हो गई है कि पानी के टैंकर के पैसे भी देने को नहीं है, रिपेयर मेंटेनेंस के पैसे नहीं है, लेबर के पैसे नहीं है। और मैं तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूँ वहाँ पे पूरी क्षेत्र के अंदर ही सीवर का काम चल रहा है। एक साथ 5000 गलियां और सड़कों पे सीवर का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो पीने का पानी है वो भी
बिल्कुल गंदा आ रहा है, बदबूदार आ रहा है और एकदम नालियों जैसा पानी आ रहा है, इतना कंटेमिनेटेड वाटर है। मतलब रोज का ये हो गया है कि एमएलए ऑफिस पर एक एक कॉलोनी से 200 महिलाएं आती हैं और हम लोग उनको जवाब नहीं दे पाते हैं कि कहें तो कहें क्या, क्योंकि कोई ऐसा टाइमलाइन नहीं है कि कब तक ठीक होगा। जी हाँ, दरअसल ये कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से दिल्ली में पानी की समस्या बनी हुई है। रोज हमारे ऑफिस में 200 महिलाओं का झुंड आता है। मैं उनको जवाब नहीं दे पाता हूँ कि कब तक ये समस्या ठीक हो पाएगा, क्योंकि हमें ही नहीं पता है कि ये कब तक ठीक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस स्थिति के लिए अगर जिम्मेवार है तो इसमें जितना केजरीवाल गैंग जिम्मेवार है उतना ही दिल्ली के लोग भी जिम्मेवार है। इनके एक और विधायक है, उनको सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से दिल्ली जल बोर्ड का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। लोग गंदा पानी, गटर का पानी, बदबूदार पानी, कंटामिनेटेड वाटर पीने पे मजबूर हैं और उसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग बीमार पड़ने शुरू हो गए, खास तौर पे बुजुर्ग और बच्चे। जब भी अधिकारियों से बात तो जल बोर्ड में एक ही जवाब मिलता है कि फंड्स नहीं है, और ये बात कहीं तक सही भी है। पीछे एस्टिमेट कमेटी में जल बोर्ड के बड़े बड़े अधिकारी आए, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हर विधानसभा का बजट जो है, फंड्स जो है वो नेगेटिव में नील है। तो कोई काम नहीं हो पा रहा है, जिससे जनता परेशान है। विधायक के ऑफिस में लोग गंदे पानी की बोतल भर के ले। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जल बोर्ड का सभी काम ठप पड़ा हुआ है, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है, बदबूदार गटर का पानी पीने को मजबूर है, जिससे ये हो रहा है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं, खास करके बच्चे और बुजुर्ग। और जब भी दिल्ली जल बोर्ड में इस बात की शिकायत करता हूं तो एक ही जवाब मिलता है कि फंड नहीं है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ भी मीटिंग होता है, वो भी कहता है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो बैलेंस शीट है वो नेगेटिव है, नील है, खाली है, पैसे नहीं है उसमें। बताइए, इस तरीके का स्थिति 10 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली में ला दिया, जिसके लिए दोषी दिल्ली का लोग भी उतना ही है जितना केजरीवाल गैंग है। उस दिल्ली जल बोर्ड पे जिस दिल्ली जल बोर्ड पे 2018 तक मात्र 26,000 करोड़ रुपया बकाया था, आज उस पर 71,000 करोड़ रुपये बकाया है, यानी कि 71,000 करोड़ रुपये का कर्जा ले चुका है। 4 साल में 44,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है दिल्ली जल बोर्ड ने, फिर भी लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं आ पा रहा है। लोग बदबूदार पानी पी रहे हैं, और ये आज का समस्या नहीं है और ना ही 1-1.5 साल पहले का है। हम लोग भी दिल्ली में रहे हुए हैं, कई महीनों तक हम लोगों ने भी देखा है कि जो सप्लाई का पानी आता था वो पानी बदबूदार आता था। लोग पीने तो छोड़िए, उस पानी को भर के रख नहीं सकता था, उससे नहा नहीं सकता था, इतना बदबू आता था उस पानियों से। और एक केजरीवाल पूरे देश में घूमकर कहता है कि हम पूरे देश के लोगों को फ्री पानी और स्वच्छ पानी देंगे पीने को। जो दिल्ली के 2 से 2.5 करोड़ लोगों को नहीं दे पा रहा है, वह इस देश के 140 करोड़ लोगों को कहता है कि हम आप सभी को फ्री बिजली देंगे और फ्री पानी देंगे। आज फ्री का राजनीति कितना महंगा पड़ रहा है, यह दिल्ली के लोगों से सीखने की जरूरत है इस देश को। और सिर्फ दिल्ली के लोगों से ही नहीं, आप चाहे हिमाचल को देख लीजिए या पंजाब को देख लीजिए, सभी प्रदेशों के लोगों ने कुछ फ्री के चीजों के लालच में आकर ऐसे पार्टियों को चुना है, जिन पार्टी की सरकार और उनकी सिस्टम आज लोगों को अपने हाल पे छोड़ रखा है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार, बाकायदा उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि 1 साल तक हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि हमने जो चुनावी वादा किया है उसको पूरा करने के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि आपने जो वोट दिया है वो फ्री के योजनाओं के लिए दिया है, ना कि विकास करने के लिए। इसलिए हम 1 साल तक कोई भी विकास के कार्य नहीं करेंगे, आपको उन फ्री की योजनाओं का लाभ देंगे जिसके नाम पे आपने हमें वोट दिया है। ये स्थिति हो गया इस देश के लोगों का कि कुछ क्षण के लिए कुछ फ्री हमें मिल जाए, इसके लिए हम अपना पूरा भविष्य दांव पे लगाने को आतुर हैं। आज दिल्ली के लोग पछता रहे हैं कि उनको बदबूदार पानी पीने को मिल रहा है, लेकिन इसका दोषी कौन है? इसका दोषी भी कहीं ना कहीं दिल्ली का लोग ही है, जिन्होंने फ्री के लालच में
एनजीओ गैंग के सदस्य को मुख्यमंत्री बना दिया, जिनका राजनीति में आने का मकसद ही था भ्रष्टाचार करना, क्योंकि वो एनजीओ गैंग चलाकर और सरकारी नौकरी कर कर अपने लिए उस तरीके का सुविधा इकट्ठा नहीं कर पा रहा था जैसी सुविधा का इनको लालसा थी, और उसी लालसा को पूरा करने के लिए इसने एक अन्ना हजारे को सामने रखकर उसके पीछे खड़े होकर राजनीति करना शुरू किया, और जिन लोगों के सहारे ये राजनीति में आया उन सभी को एक एक करके अपनी राजनीति और अपनी पार्टी से बाहर कर दिया, और उन तमाम चाटुकार गैंगों को रखा अपने पार्टी में, जो गैंग इसके उस भ्रष्टाचार के भूख को मिटाने में सहयोग कर सके। इतना सातिर बंदा है कि इसके हर एक डिपार्टमेंट में घोटाला है, हर एक विभाग में घोटाला है, लेकिन किसी भी घोटाले में केजरीवाल नहीं फंस रहा है। इसके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, सजा काट रहा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक कोई डायरेक्ट आरोप नहीं लगा है। दिल्ली का स्थिति यह दिखाता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आपको तनिक धन का लालच देकर आपका पूरा भविष्य खरीदने पे आतुर हो, आपके पूरे भविष्य का खिलवाड़ करने पे आतुर हो। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के पास अनुसूचित जाति और जनजाति एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग आदि को जो लोग काम कर रहे हैं, इनके लिए उनको सैलरी देने तक का पैसा नहीं है। दरअसल आप विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग आदि की ओर से ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि DSIDC में 5 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। बताइए, दिल्ली के कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, और दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने लिए 54 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अपने लिए 54 करोड़ का शीश महल बनवा लिया। यह है केजरी एंड गैंग का सच्चाई, जिसको अब उसी के गैंग के लोग पूरी तरह से नंगा कर रहा है। इससे इस देश के लोगों को सीखने की जरूरत है, और इन जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।